प्रचंड बारिश में भीगा एक युवक एक युवती के घर शरण लेने आया और फिर जो कुछ भी घटा वह एक अविश्वसनीय घटना थी। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात जो कुछ भी हुआ आप इस वीडियो में जान पाओगे। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की धारा बिल्कुल शांत और सीधी सादी बहती थी। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त रहते, प्रकृति के करीब जीते और अक्सर यही मानते कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पर कहते हैं ना, परिस्थितियां कब एक अप्रत्याशित मोड़ ले लें, कब भाग्य की रेखाएं अचानक बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। इसी गांव के आखिरी किनारे पर जहां पगडंडियां खेतों में विलीन होती थीं और पेड़ों की घनी छांव में एक अजीब सी शांति पसरी रहती थी, वहीं था एक पुराना सा मिट्टी का घर। यह घर देखने में भले ही बेहद साधारण लगता हो, पर इसी में रहती थी साधना नाम की एक युवती। साधना अपने नाम के अनुरूप ही उसके जीवन में एक अलौकिक सादगी और गहन भक्ति का वास था। वह कोई राजघराने से नहीं थी, ना ही उसके पास धन दौलत थी। सच कहूं तो माता पिता का साया तो उसके बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। यह एक ऐसा गहरा दुख था जिसने उसे कम उम्र में ही जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करा दिया और उसने अपना जीवन पूरी तरह से अकेले ही काटा था। उसने कभी किसी पर बोझ बनना स्वीकार नहीं किया, अपनी राह खुद बनाई। अपने गुजारे के लिए वह कभी गांव के खेतों में मजदूरी करती, अपनी कोमल हथेलियों से उस कठोर जमीन को सींचती, तो कभी गांव के छोटे से पुराने शिव मंदिर की साफ सफाई करती, जहां उसकी आत्मा को असीम शांति मिलती थी। वह स्वभाव से बहुत शांत थी, ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। उसकी दुनिया छोटी थी पर उसका हृदय विशाल था। वह भले ही बातें कम करती हो, पर जब भी गांव में किसी को मदद की जरूरत होती, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले खड़ी मिलती। उसका यह निस्वार्थ भाव गांव के लोगों के बीच उसकी एक अलग पहचान बनाता था। उसके जीवन का एक ही अटल विश्वास था, एक ऐसा सूत्र जिसे वह हर पल जीती थी। जिसके पास दुनिया नहीं होती, उसके पास भगवान होता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी मेरे दोस्तों, बल्कि उसके जीवन का मूल मंत्र था, जिसने उसे हर मुश्किल में शक्ति दी। और फिर वह रात आई, एक ऐसी रात जिसे गांव के लोगों ने शायद ही कभी अनुभव किया था। एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। वह भयानक रात जब प्रकृति का प्रकोप चरम पर था। उस रात प्रकृति ने अपना सबसे विकराल रूप धारण कर लिया था। यह कोई सामान्य वर्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रलय था मानो आकाश भी किसी गहरी पीड़ा में डूबा हो और उसके अश्रु बेकाबू होकर धरती पर बरस रहे हों। बिजली की चमक बार बार आसमान को चीरती, एक क्रूर तलवार की भांति बादलों को काटती हुई निकल जाती और उसकी गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती थी। तेज हवाएं किसी अदृश्य दानव की तरह झोपड़ियों के दरवाजों और खिड़कियों को इस तरह हिला रही थीं, जैसे उन्हें उखाड़ फेंकने पर तुली हों। हर बूंद में एक अजीब सी उदासी, एक अनकहा भय और भारीपन समाया हुआ था। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि यह भयानक रात जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। ऐसे भयावह माहौल में जहां हर तरफ अंधकार और भय का साम्राज्य था, साधना अकेली अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में बैठी थी। उसकी झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की दीपक टिमटिमा रहा था। उसकी लौ तूफानी हवाओं में भी अपनी दृढ़ता बनाए हुए थी, जैसे साधना के भीतर की अटूट आस्था। उसी अकेली लौ की रोशनी में साधना शांत मन से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी प्रार्थना में कोई विशेष भौतिक मांग नहीं थी, बस एक अटूट श्रद्धा थी और इस प्रकृति के प्रकोप से सभी जीव जंतुओं की सुरक्षा की कामना। उसका मन पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित था, हर डर से परे। तभी अचानक उस तेज बारिश और हवा के भयावह शोर के बीच दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। यह इतनी अप्रत्याशित थी कि साधना कांप उठी। उसका हृदय एक पल के लिए धक से रह गया। इतनी रात को इस भयानक मौसम में कौन हो सकता है? क्या यह कोई जानवर है जो शरण मांग रहा है, या कोई इंसान जो रास्ता भटक गया है? उसने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाते हुए पूछा, कौन है इतनी रात को? उसकी आवाज तेज हवा और बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दी। बाहर से एक कांपती हुई, लगभग बुझी हुई आवाज आई। वह आवाज इतनी कमजोर थी कि लगा जैसे बोलने वाले में अब जरा भी शक्ति शेष न हो। बहन,
कृपया दरवाजा खोल दो, मैं बहुत दूर से आया हूं, भीग चुका हूं और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि साधना का मन विचलित हो गया। साधना एक पल को ठिठकी। गांव में अकेली लड़की होने के नाते उसे बचपन से ही सतर्क रहने की सलाह दी जाती थी। उसके मन में कई विचार कौंधे। क्या यह कोई खतरा है? क्या यह कोई धोखेबाज है जो इस भयंकर रात का फायदा उठाना चाहता है? उसके भीतर का भय उसे दरवाजा खोलने से रोक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी गहरी श्रद्धा और उस अटल विश्वास ने उसके मन में घर कर लिया जिसने उसे जीवन भर संभाला था। उसके अटल विश्वास ने उसे मार्गदर्शन दिया। जिसे तूने प्रभु कहा है, क्या वो इस रूप में नहीं आ सकता? यह विचार बिजली की तरह उसके मन में कौंधा। उसके कांपते हाथों में अचानक एक अजीब सी शक्ति आ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दिया हो, और उसने हिचकिचाहट को छोड़कर दरवाजा खोल दिया। भय और करुणा का द्वंद्व दरवाजा खुलते ही सामने जो दृश्य था उसने साधना को अंदर तक छू लिया। उसका सारा भय एक पल में करुणा में बदल गया। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से बारिश से बुरी तरह भीगा हुआ था, मानो वह घंटों से इसी वर्षा में खड़ा हो। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और कीचड़ से सने हुए थे, शायद लंबी यात्रा और तूफान के कारण। उसके पैरों में गांव की लाल मिट्टी और कीचड़ लिपटा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसने मीलों का कठिन सफर तय किया है। उसका चेहरा थकान से पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा, बेबसी और जीवन की कठोरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह इतना थका हुआ और असहाय लग रहा था कि किसी भी हृदय में उसके लिए दया उमड़ आती। उसने हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए कमजोर आवाज में कहा, बहन, बस रात भर की शरण चाहिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। मैं किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करूंगा। बस इस तूफान से बचने के लिए एक सूखी जगह चाहिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि साधना उसे मना न कर सकी। उसका हृदय द्रवित हो गया। साधना ने बिना किसी और सवाल के, बिना किसी शर्त के उसे अंदर बुलाया। उसका घर छोटा था, केवल 2-3 कमरे, लेकिन उसका दिल विशाल था। उसमें सभी के लिए जगह थी। उसने युवक को सीधे चूल्हे की आग के पास बैठने को कहा, जहां से हल्की गर्मी निकल रही थी, जो इस ठंडी और भयावह रात में जीवनदायिनी लग रही थी। फिर उसने उसे एक सूखा, साफ कपड़ा दिया ताकि वह अपने भीगे हुए कपड़े बदल सके या कम से कम खुद को पोंछ सके। उसने एक बड़े से पतीले में गर्म पानी भी रखा ताकि युवक अपने थके हुए, कीचड़ से सने पैरों और शरीर को थोड़ा आराम दे सके। साधना के भीतर भय तो अब भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। एक अकेली युवती के लिए यह स्वाभाविक था, लेकिन उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसके मन में अपने विश्वास की दृढ़ता थी। उस भय से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा प्रबल उसके करुणा का भाव था। उसे लगा कि यह भगवान की ओर से एक परीक्षा है, एक अवसर है अपनी सच्ची भक्ति को दर्शाने का, और वह इसमें असफल नहीं होना चाहती थी। उसने सोचा कि यदि यह युवक वास्तव में प्रभु का भेजा हुआ है तो उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। वह रात दोनों ने एक अजीब सी शांति और सम्मान के साथ बिताई। युवक ने अपनी मर्यादा बनाए रखी और साधना ने अपनी। दोनों ने अलग अलग कमरों में विश्राम किया, बिना कोई अनुचित शब्द कहे, बिना कोई असहजता महसूस कराए, बिना किसी प्रश्न के वह रात शांतिपूर्ण ढंग से बीत गई। दोनों के बीच एक अदृश्य सम्मान और विश्वास का पुल बन गया था, जो बिना शब्दों के ही निर्मित हो गया था। यह रात साधना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसकी उसे अभी कोई कल्पना नहीं थी। सुबह का आश्चर्य, एक अज्ञात अतिथि का निःस्वार्थ कार्य, रात के भयानक तूफान के बाद सुबह की पहली किरणें जब धरती पर पड़ी तो एक नई ताजगी, एक नई उम्मीद और एक गहरी शांति का एहसास हुआ। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप छोड़ दिया था और अब वह शांत और निर्मल लग रही थी। पक्षी चहचहाने लगे थे और हवा में भीनी भीनी सुगंध फैल रही थी। साधना जब अपनी नींद से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एक और बड़ा आश्चर्य मिला। उसने देखा कि वही युवक जिसके पास कल रात रहने की भी जगह नहीं थी, जिसने कल रात सिर्फ एक रात की शरण मांगी थी, वह उसके आंगन की साफ सफाई कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि और कर्मठता थी। साधना हैरान हुई। उसकी आवाज में विस्मय और प्रशंसा दोनों थे।
उसने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि सुबह होते ही चले जाओगे। युवक ने पीछे मुड़कर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी निर्मलता और शांति थी जो उसके थके हुए चेहरे को पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने कहा, जिस घर में बिना किसी शर्त के जगह मिलती है, जिस घर में बिना किसी अपेक्षा के मुझे सहारा मिला, उस घर को स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है बहन। यह मेरे आभार व्यक्त करने का एक छोटा सा तरीका है। आपने मुझे केवल आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि एक नई उम्मीद भी दी है। साधना उसकी बात सुनकर चुप रह गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। युवक के इस निस्वार्थ भाव ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। उसने सोचा, यह कैसा व्यक्ति है। जहां लोग अपनी छोटी सी मदद के लिए भी प्रतिफल की आशा करते हैं, वहीं यह अपरिचित युवक बिना किसी अपेक्षा के मेरे घर की साफ सफाई कर रहा है। कुछ देर बाद जब सूर्य आकाश में और ऊपर चढ़ आया और उसकी किरणें धरती को पूरी तरह से प्रकाशित कर चुकी थीं, युवक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई गहरा रहस्य जान लिया हो। उसने कहा, अब मेरा समय हो गया है बहन। मुझे आगे अपनी यात्रा पर निकलना है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। यह एक छोटी सी चीज है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। युवक ने अपनी पुरानी फटी हुई थैली में हाथ डाला, जिसमें शायद उसके पास कुछ भी कीमती नहीं था, लेकिन जो चीज उसने निकाली वह किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं थी। उसने उसमें से एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया निकाली। वह डिबिया साफ सुथरी थी, लेकिन साधारण दिख रही थी। उसमें कोई चमक या अलंकरण नहीं था, न ही कोई विशेष नक्काशी। फिर भी उसमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक अदृश्य आभा महसूस हो रही थी, जैसे उसमें कोई पवित्र शक्ति समाई हो। उसने वह डिबिया साधना को देते हुए कहा, इसे अपने घर के मंदिर में रखना, अपनी सबसे पवित्र जगह पर, और रोज शाम को बिना किसी दिन का नागा किए इसके सामने एक दीपक जलाना, पूरे मन और श्रद्धा के साथ। फिर देखना तुम्हारे जीवन में क्या क्या अद्भुत और अविश्वसनीय परिवर्तन होते हैं। यह तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देगी और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी, जैसे वह कोई सामान्य आदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य भविष्यवाणी कर रहा हो, एक रहस्य प्रकट कर रहा हो। साधना ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है भाई? यह क्या खास चीज है जो इतना कुछ बदल सकती है? क्या यह कोई जड़ी बूटी है या कोई मंत्र? युवक ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जो किसी सामान्य मनुष्य की आंखों में नहीं होती। वह चमक ऐसी थी जैसे वह सदियों के ज्ञान को समेटे हो। उसने कहा, इसमें प्रभु का आशीर्वाद है बहन, एक सच्चे दिल से मिले हुए कर्म का फल। यह उन निस्वार्थ क्षणों का प्रतिफल है जब तुमने बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के एक अजनबी को आश्रय दिया। यह केवल एक डिबिया नहीं, बल्कि तुम्हारी करुणा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतीक है। यह तुम्हारे निष्कलंक हृदय का पुरस्कार है। इतना कहकर युवक ने साधना को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, एक गहरा और सम्मानपूर्ण प्रणाम, और मुड़ा। साधना अभी भी उस डिबिया को हाथों में लिए उसके शब्दों का गहरा अर्थ समझने का प्रयास कर रही थी। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे, पर वे सारे प्रश्न उसकी आंखों में ही अटक गए। जब उसने नजर उठाई तो देखा कि वह युवक तेजी से गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। वह पल भर में ही दूर होता जा रहा था। साधना के मन में अचानक उसे रोकने और जानने की इच्छा हुई। वह तुरंत दौड़कर बाहर आई, लेकिन वह हैरान रह गई। न कोई पद चिन्ह दिखाई दिए, न कोई छाया। वह युवक अब भी कुछ ही क्षण पहले उसके सामने था, जैसे हवा में विलीन हो चुका था। वह इतनी तेजी से ओझल हुआ था कि साधना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे वह कभी था ही नहीं। यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। साधना कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, उस खाली पगडंडी को देखती रही। उसके मन में उस युवक के रहस्य की गुत्थी और उलझती जा रही थी। उसके हाथों में बस वह लकड़ी की डिबिया थी, जो अब उसे और भी अधिक पवित्र और महत्वपूर्ण लग रही थी। उस रात से साधना ने युवक की बात मानी। उसने उस छोटी सी लकड़ी की डिबिया को अपने घर के मंदिर में अपनी सबसे पवित्र जगह पर रखा, जहां वह रोज भगवान की पूजा करती थी।
रोज शाम को वह बिना भूले, बिना किसी दिन का नागा किए उसके सामने एक मिट्टी का दीपक जलाती, ठीक वैसे ही जैसे उस तूफानी रात में जलाया था जब युवक उसके दरवाजे पर आया था। उसकी भक्ति में अब एक नई गहराई आ गई थी। वह दीपक सिर्फ एक प्रकाश का स्रोत नहीं था, बल्कि उसकी आस्था का प्रतीक था। और फिर जैसा कि युवक ने कहा था, कुछ ही दिनों में अजीब अजीब और अविश्वसनीय बातें घटने लगीं। सबसे पहले उसके खेत, जो सालों से सूखे पड़े थे, जहां की मिट्टी बंजर हो चुकी थी और फसल उगाने की उम्मीद छोड़ दी गई थी, अचानक हरियाली से भरने लगे। बिना किसी विशेष बारिश या खाद के फसलें लहलहाने लगीं। धान के पौधे ऐसे उगाए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धरती को छू लिया हो। खेत अब पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ हो गए थे। उसे लगता था कि यह सब उस अज्ञात युवक के आशीर्वाद का ही परिणाम है। और सबसे बड़ी बात, साधना के चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता आ गई थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आंखें चमकने लगी थीं, उनमें एक अनोखी आभा थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और तेज दिखाई देता था। लोग उसे देखकर अचंभित होते थे, क्योंकि वह अब केवल एक साधारण युवती नहीं थी, बल्कि किसी दैवीय आभा से घिरी हुई प्रतीत होती थी। उसकी विनम्रता और उसकी दिव्यता का मिश्रण उसे और भी आकर्षक बनाता था। लोग उसे देवी कहने लगे थे। और इस तरह एक तूफानी रात में शुरू हुआ वो रहस्यमय मिलन साधना के जीवन में एक दिव्य अध्याय की शुरुआत बन गया। वो छोटी सी डिबिया, जो दिखने में साधारण थी, पर असल में एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए थी। शायद वो डिबिया नहीं, ईश्वर का प्रतीक थी, जो हर इंसान के भीतर निस्वार्थता, श्रद्धा और करुणा के रूप में बसता है। साधना ने किसी इनाम या फल की इच्छा से दरवाजा नहीं खोला था। उसने अपने डर पर विजय पाकर मानवता का दीप जलाया था। और शायद यही कारण था कि ईश्वर स्वयं किसी अजनबी के रूप में उसके जीवन में उतर आए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, जब हमारा दिल शुद्ध और हमारी नीयत सच्ची होती है, तब साक्षात प्रभु स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। कभी किसी डिबिया के रूप में, तो कभी किसी चमत्कार के रूप में। तो मित्रों, अगली बार जब कोई अजनबी आपसे दरवाजा खटखटाए, तो जरा रुकिएगा, क्योंकि क्या पता उसके रूप में खुद ईश्वर आपसे मिलने आए हों। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो, तो आध्यात्मिक टेल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भावपूर्ण, रहस्यमय और प्रेरक प्रसंगों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम।